क्या आप जानते हैं कि केवल मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी किस्मत पलट सकती है? न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई पूजा पाठ, सिर्फ अंतर मन में इस चमत्कारी मंत्र की गूंज और जीवन की हर दिशा बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हम सच्चे हृदय से इस पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ खड़ी हो जाती है। यह मंत्र केवल एक शब्द नहीं है, यह वो कुंजी है जो आपके जीवन से गरीबी, असफलता और बेचैनी के ताले खोल सकती है। इस वीडियो में जानिए कि कैसे मात्र कुछ मिनटों का मानसिक जाप आपके जीवन में धन, सफलता और शांति की बरसात ला सकता है। अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो आप जानने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। सिद्धांत 1। एयूएम नमः शिवाय का मन में गूंजता जाप ईश्वर से जुड़ने की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ते ही जीवन के सारे जटिल सवाल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि हम जब इस संसार में दुख, असफलता, अकेलापन या अभाव का अनुभव करते हैं तो उसका कारण केवल बाहरी स्थितियां नहीं होती। असली कारण होता है हमारा ईश्वर से टूटा हुआ संबंध। एयूएम नमः शिवाय वह मंत्र है जो उस संबंध को फिर से जोड़ता है, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ मन में मौन भाव से। जब आप आंखें बंद करके सांसों के साथ इस मंत्र को मन ही मन जपते हैं तो यह न सिर्फ आपके विचारों की दिशा बदलता है बल्कि आपके चारों ओर की ऊर्जा भी परिवर्तित करने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ ऐसा है जो आपको भीतर से थामे हुए है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। यह मंत्र आपके भाग्य का नक्शा फिर से खींचने लगता है। जहां पहले रुकावटें थीं वहां अब राहें खुलती हैं। जहां भय था वहां विश्वास आता है, और जहां बेचैनी थी वहां स्थिरता बसने लगती है। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे जाप निरंतर होता है वैसे वैसे आपके जीवन की गति और दिशा दोनों ही बदलने लगती हैं। जो लोग आपको पहले समझते नहीं थे अब आपकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। यह मंत्र आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप दुनिया की किसी भी परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम परम शक्ति को अपने अंदर बुलाते हो तब वही शक्ति तुम्हारे लिए संसार को बदलना शुरू करती है। इसलिए चाहे बाहर कितना भी शोर हो, अपने मन के भीतर हर दिन कुछ क्षण एयूएम नमः शिवाय के लिए सुरक्षित रखें। यही जाप धीरे धीरे आपकी किस्मत की सबसे बड़ी चाबी बन जाएगा। सिद्धांत 2। एयूएम नमः शिवाय का मन में निरंतर जाप मन को इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, लेकिन वही मन जब असंयमित होता है तो वह उसे दुर्भाग्य, भ्रम और दुख की ओर ले जाता है। एयूएम नमः शिवाय का मानसिक जाप इस भटकते हुए मन को नियंत्रण में लाने का सबसे सरल, प्रभावशाली और ईश्वरीय तरीका है। जब आप बिना किसी को बताएं दिन में बार बार इस मंत्र को अपने मन में दोहराते हैं तो यह मंत्र आपके भीतर अद्भुत स्थिरता पैदा करता है। आपकी भावनाएं जो पहले छोटी छोटी बातों में बिखर जाती थीं अब ठोस और केंद्रित हो जाती हैं। मन की वही शक्ति जो पहले डर, क्रोध या चिंता में खर्च हो रही थी अब भीतर की ओर मुड़कर आपको आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। यह जाप धीरे धीरे एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देता है जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी शांति और समाधान खोजने लगते हैं। आपको अब अपने लक्ष्य में रुकावटें नहीं, अवसर दिखने लगते हैं। आपकी सोच में गहराई आ जाती है और आप दुनिया के शोरगुल में भी शांत रहकर निर्णय लेने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब किस्मत बदलने लगती है, बाहर नहीं बल्कि भीतर से। आप अब बाहरी सफलता के पीछे भागते नहीं बल्कि सफलता स्वयं चलकर आपके पास आती है, क्योंकि आपकी चेतना शिव तत्व से जुड़ गई होती है। योगानंद जी कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को जीत लिया, और एयूएम नमः शिवाय वह मंत्र है जो इस साधना को सहज बनाता है। जब यह मंत्र आपके भीतर लगातार बहता है तो फिर आप अपने जीवन के रचयिता स्वयं बन जाते हैं। सिद्धांत 3। जब एयूएम नमः शिवाय आपके मन में निरंतर बहने लगता है
तो वह धीरे धीरे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को जला देता है और आपको एक नई चेतना में जन्म देता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारा जीवन केवल कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि ऊर्जा का भी प्रवाह है, और यह ऊर्जा दिन रात हमारे विचारों, भावनाओं और वातावरण से प्रभावित होती रहती है। जब आप AUM नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हैं तो यह मंत्र आपकी नकारात्मक ऊर्जा को एक अग्नि की तरह जलाना शुरू करता है। यह जाप आपकी आत्मा को उस शिव तत्व से जोड़ता है जो संहार का प्रतीक नहीं, बल्कि अशुद्धियों के अंत और चेतना के नवजागरण का प्रतीक है। जैसे अग्नि हर वस्तु को शुद्ध कर देती है, वैसे ही यह मंत्र भी आपके भीतर के गुस्से, ईर्ष्या, भय और द्वंद्व को शुद्ध करने लगता है। आप अनुभव करने लगते हैं कि आपके आसपास का वातावरण भी बदल रहा है, रिश्ते सुधरने लगते हैं, पुराने दर्द मिटने लगते हैं और हृदय में एक ऐसी कोमलता आने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह जाप केवल भीतर परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि बाहरी परिस्थितियों में भी संतुलन और समृद्धि का मार्ग खोलता है। आप जिन चीजों को पहले दुर्भाग्य समझते थे, वही अब आपके लिए सीख और वरदान बन जाती हैं। AUM नमः शिवाय का यह निरंतर मानसिक जाप आपको भीतर से इतना पवित्र कर देता है कि ब्रह्मांड भी अब आपकी सहायता करने के लिए मार्ग बनाना शुरू कर देता है। योगानंद जी कहते हैं, जब भीतर की ऊर्जा शुद्ध होती है, तब बाहर की दुनिया झुककर आपका स्वागत करती है। इसलिए यदि आप जीवन में किसी परिवर्तन की सच्ची तलाश में हैं, तो यह मंत्र आपकी सबसे विश्वसनीय साधना बन सकता है। एक ऐसी साधना जो आपके पूरे अस्तित्व को पुनर्जन्म दे सकती है। सिद्धांत 4। जब मन की गहराई से AUM नमः शिवाय का जाप किया जाता है, तो यह जाप हमारे भीतर सोए हुए आत्मबल को जगा देता है, और एक बार आत्मबल जाग गया तो कोई भी शक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी आत्मा में असीम सामर्थ्य छिपा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस शक्ति से अनजान रहते हैं, क्योंकि हमारा मन दुनिया की छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। लेकिन जब हम मौन में अपने ही मन में AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह मंत्र उस आत्मशक्ति को धीरे धीरे बाहर लाना शुरू करता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आप अपने डर, संकोच और असुरक्षाओं को मात देने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ शिव की चेतना खड़ी है। यह जाप आपको भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी बाधा, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, अब आपको तोड़ नहीं सकती। इसके बजाय आप उन चुनौतियों को आत्मविकास का अवसर मानकर स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। यह शक्ति आपके शब्दों में नहीं, आपकी उपस्थिति में महसूस होने लगती है। लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, अब आप एक चलती फिरती ऊर्जा बन चुके हैं जो शांति, करुणा और विश्वास की प्रेरणा देती है। योगानंद जी कहते हैं, जिसने अपने भीतर के शिव को जगा लिया, वह संसार में कभी पराजित नहीं हो सकता। और यह जागरण तब शुरू होता है जब आप हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने मन के भीतर AUM नमः शिवाय की ज्वाला जलाते हैं, क्योंकि यही ज्वाला है आत्मबल की असली चिंगारी। सिद्धांत 5। जब आप बिना किसी दिखावे के केवल अपने अंतर्मन में AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह मंत्र धीरे धीरे आपको एक दिव्य जीवन की ओर ले जाता है, जहां हर कार्य तप बन जाता है और हर सांस साधना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के लिए किसी आश्रम में जाने या संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जरूरत है एक सच्चे और मौन समर्पण की, और वह समर्पण इसी मंत्र से शुरू होता है। जब आप हर दिन हर परिस्थिति में चलते फिरते काम करते हुए भी इस मंत्र को मन में दोहराते हैं, तो यह आपके भीतर एक दिव्यता भरने लगता है। यह मंत्र आपके अहंकार को पिघलाता है, आपकी वासनाओं को शांत करता है और आपके कर्मों को पवित्र बना देता है। अब आप वही काम करते हैं जो पहले करते थे, लेकिन अब आपके हर कार्य में एक तपस्वी की शुद्ध ऊर्जा झलकने लगती है। आपकी चाल में विनम्रता, आपकी बातों में करुणा और आपकी सोच में व्यापकता आने लगती है।
आप दूसरों को दोष देने के बजाय उनके दुखों को समझने लगते हैं। जीवन अब केवल दौड़ नहीं रहता, वह एक ध्यान, एक मौन यात्रा बन जाता है, जहां हर क्षण ईश्वर के निकट ले जाने वाला अनुभव बन जाता है। आप न केवल बाहरी सफलता पाते हैं, बल्कि भीतरी संतुलन भी प्राप्त करते हैं। और यही वह वास्तविक समृद्धि है जो धन से नहीं, ईश्वर से आती है। योगानंद जी कहते हैं, जब साधक संसार में रहते हुए भी शिव की चेतना से जुड़ा रहता है, तभी वह जीवन को तप बना पाता है। और यही साधना शुरू होती है जब आप हर दिन सिर्फ कुछ मिनट AUM नमः शिवाय को अपने भीतर गूंजने देते हैं, न जुबान से, सिर्फ आत्मा से। सिद्धांत 6। जब AUM नमः शिवाय आपके मन में निरंतर गूंजता है, तो यह केवल एक मंत्र नहीं रहता, यह एक दिव्य कवच बन जाता है जो आपको उन संकटों से भी बचा लेता है जिनका आभास तक आपको नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसे संकट होते हैं जो हमारे सामने आने से पहले ही हमें घेर लेते हैं, जैसे किसी की बुरी दृष्टि, किसी का द्वेषपूर्ण विचार या हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्म। पर जब कोई साधक सच्चे मन से AUM नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है, तो यह मंत्र उसकी आत्मा के चारों ओर एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा का कवच बना देता है जो हर नकारात्मकता को रोक लेता है। यह रक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी होती है। आप देखेंगे कि पहले जो लोग आपके विरुद्ध थे, वे अचानक शांत हो जाते हैं। टकराव की जगह समर्पण आने लगता है और जिन रास्तों पर अंधेरा था, वहां रोशनी दिखने लगती है। यह मंत्र आपको डर से बाहर निकालकर विश्वास की छाया में खड़ा कर देता है। एक ऐसा विश्वास जो किसी इंसान या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि परम शक्ति पर आधारित होता है। आप अब हर चुनौती में यह अनुभव करने लगते हैं कि कोई अदृश्य हाथ आपको थामे हुए है। यही हाथ आपको गिरने से बचाता है और सही दिशा में आगे बढ़ाता है। योगानंद जी कहते हैं, सच्चे श्रद्धा से किया गया मंत्र जाप स्वयं भगवान को आपके जीवन की रक्षा के लिए खींच लाता है। इसलिए जब आप हर दिन अपने मन में AUM नमः शिवाय का स्मरण करते हैं, तो समझ लीजिए आपने भगवान शिव को अपने साथ चलने का निमंत्रण दे दिया है। और जब भोलेनाथ साथ हों, तो फिर कौन आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। सिद्धांत 7। जब AUM नमः शिवाय का मंत्र भीतर से बार बार गूंजता है, तो यह मंत्र आपकी चेतना को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जहां से आप जीवन को वैसा देख पाते हैं जैसा वह वास्तव में है, बिना भ्रम, बिना मोह और बिना भय के। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञानता है। हम यह समझ ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। हम शरीर, नाम, पद, रिश्तों और परिस्थितियों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठते हैं, और यही भ्रम हमारी पीड़ा की जड़ बनता है। लेकिन जब कोई साधक अपने मन में AUM नमः शिवाय का मौन जाप करता है, नियमित श्रद्धा से और एकाग्र होकर, तो यह मंत्र उसके भीतर की नींद में डूबी चेतना को धीरे धीरे जागृत करना शुरू करता है। पहले जो बातें उलझी हुई लगती थीं, अब वे स्पष्ट दिखने लगती हैं। आप जानने लगते हैं कि असली शांति बाहर के नियंत्रण में नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति में है। यह मंत्र आपको संसार के रंगमंच से उठाकर आत्मा की असली पहचान की ओर ले जाने लगता है। अब आप दुख को भी एक शिक्षक की तरह देखते हैं और सुख को मोह के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। यह जागरूकता आपके सोचने, बोलने और कार्य करने के ढंग को पूरी तरह बदल देती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप उत्तर देते हैं। अब आप भागते नहीं, आप साक्षी बनते हैं। अब आप जीवन से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब साधक शिव मंत्र में डूब जाता है, तब वह अपने भीतर उस आत्मा को पहचानने लगता है जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। यही आत्मज्ञान जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, और इसकी शुरुआत होती है मौन में, मन के भीतर AUM नमः शिवाय के एक सरल से जाप से। सिद्धांत 8। जब AUM नमः शिवाय का मंत्र आपके मन में गहराई से स्थापित हो जाता है, तो यह केवल आपको शांत नहीं करता, यह आपकी निर्णय लेने की शक्ति को इतना तेज कर देता है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर भी
आप बिना डरे सही राह चुन लेते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि असली दुर्भाग्य यह नहीं कि इंसान गलतियां करता है, बल्कि यह है कि वह भ्रम, संदेह और डर के कारण निर्णय ही नहीं ले पाता। मन बार बार डगमगाता है, परिस्थितियां भ्रमित करती हैं और भीतर आत्मबल की जगह शंका बैठ जाती है। लेकिन जब आप AUM नमः शिवाय का निरंतर मानसिक जाप करते हैं तो यह मंत्र आपके मन के उस हिस्से को जागृत करता है जहां शिव तत्व निवास करता है, वह तत्व जो पूर्ण शांति, स्पष्टता और शक्ति का स्रोत है। आप देखेंगे कि जहां पहले आप छोटी छोटी बातों पर सोच में पड़ जाते थे, अब आप निश्चिंत भाव से निर्णय लेने लगे हैं, क्योंकि अब आपके भीतर केवल तर्क नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान काम करता है, वह दिव्य बुद्धि जो भ्रम से नहीं चेतना से निर्देशित होती है। यह मंत्र आपके भीतर आत्मविश्वास की एक ऐसी चुप शक्ति जगाता है जो दिखती नहीं लेकिन हर कदम पर आपको थामे रहती है। अब जीवन के उतार चढ़ाव आपको डरा नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी चेतना को शिव से जोड़ लिया है, और जब आपका मार्गदर्शक स्वयं शिव हो तो आप गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। योगानंद जी कहते हैं, जो साधक हर दिन अपने निर्णयों से पहले ईश्वर को स्मरण करता है, उसकी बुद्धि में स्वयं ब्रह्मांड बोलता है, और यही ब्रह्मांडिक बुद्धि जागती है जब आप मौन मन से AUM नमः शिवाय को दोहराते हैं, क्योंकि यही मंत्र आपको आपसे मिलाता है और उसी आत्म साक्षात्कार से निकलती है सबसे सटीक दिशा। सिद्धांत 9। जब साधक मन ही मन AUM नमः शिवाय का जाप करता है तो यह जाप धीरे धीरे उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों और अधूरे कर्मों को शुद्ध करने लगता है और वहीं से भाग्य की धारा बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, यह अनगिनत जन्मों के कर्मों, वासनाओं और अधूरी इच्छाओं का परिणाम है। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन में दुख, रुकावटें और असफलताएं क्यों आती हैं? इसका उत्तर हमारे ही पिछले कर्मों में छिपा होता है, जिन्हें हमारी चेतना भूल चुकी होती है, लेकिन ब्रह्मांड नहीं। यही कारण है कि AUM नमः शिवाय का मानसिक जाप एक तप की तरह काम करता है। यह मंत्र आपके उन पुराने कर्मों को जलाना शुरू करता है जो आज आपके भाग्य को जकड़े हुए हैं। हर बार जब यह मंत्र आपके मन में गूंजता है तो यह आपकी आत्मा पर जमी धूल को साफ करता है, आपके अवचेतन में दबे भय और ग्लानि को बाहर निकालता है और आपके जीवन में एक नई गति, नई रोशनी भरता है। आप अनुभव करने लगते हैं कि पहले जो रास्ते बंद थे अब वह खुल रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह आपकी आत्मा की सफाई का परिणाम होता है। अब आप केवल वर्तमान नहीं जीते बल्कि अपने अतीत को भी मुक्त करते हैं, जिससे भविष्य स्वतः ही उज्जवल बनने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा मंत्र वही है जो आपके भीतर कर्मों का संतुलन लाता है, और AUM नमः शिवाय वही दिव्य मंत्र है जो आपके अनजाने पापों को जलाकर जीवन में शिवत्व की स्थापना करता है, और जहां शिव होता है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। सिद्धांत 11। मन की शक्ति से आत्मा का उत्थान संभव है। AUM नमः शिवाय का जाप आत्मा को परम चेतना से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति लगातार और श्रद्धा से AUM नमः शिवाय का जाप करता है तो यह केवल एक शब्दों का उच्चारण नहीं रहता, यह एक चेतन प्रक्रिया बन जाती है जो उसकी आत्मा को सूक्ष्म स्तर पर परमात्मा से जोड़ने लगती है। यह मंत्र हमारे भीतर छुपी उस दिव्यता को जागृत करता है जो अब तक अज्ञान, भय और नकारात्मक विचारों की धूल में छिपी हुई थी। इस सिद्धांत का गहरा संदेश है कि हर बार जब हम AUM नमः शिवाय को सच्चे भाव से जपते हैं तब हम अपने मन की दिशा बदलते हैं, और मन की दिशा बदलते ही हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा भाग्य भी बदलने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मन के परिवर्तन से ही आत्मा का उत्थान होता है, और यह परिवर्तन सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि साधना से आता है। जब मन बार बार उसी मंत्र की आवृत्ति से गूंजता है तब यह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जो ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। यही कारण है कि सिद्ध योगी लोग अपने दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही AUM नमः शिवाय से करते हैं, क्योंकि यह मंत्र न केवल मन को एकाग्र करता है बल्कि आत्मा को मुक्त भी करता है।
यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 108 बार मन ही मन इस मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी दिव्य शांति, साहस और स्थिरता आने लगती है जो जीवन के किसी भी तूफान का सामना करने में सहायक होती है। इस मंत्र का असर धीरे धीरे नहीं बल्कि गहराई से होता है और यह बदलाव सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण में आता है। वही दृष्टिकोण फिर हमारे जीवन की दिशा तय करता है। सिद्धांत 12। जब मन मौन होता है तभी आत्मा ईश्वर की आवाज सुन सकती है। AUM नमः शिवाय से उपजता है आंतरिक मौन। मनुष्य का मन दिन रात विचारों से भरा रहता है। चिंता, भय, वासनाएं, इच्छाएं, यादें और योजनाएं। ऐसे कोलाहल में आत्मा की सच्ची आवाज दब जाती है। लेकिन जब कोई साधक नियमित रूप से AUM नमः शिवाय का जप करता है तो यह मंत्र धीरे धीरे उस मानसिक शोर को शांत करने लगता है। यह आंतरिक प्रक्रिया हमें धीरे धीरे मौन की ओर ले जाती है और यह मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, यह उस गूढ़ आंतरिक शांति की स्थिति है जहां आत्मा स्वयं ईश्वर से संवाद कर सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में महसूस होती है और वही मौन तब घटित होता है जब मन मंत्र से इतने गहरे जुड़ जाए कि बाकी सब विचार स्वतः शांत हो जाएं। AUM नमः शिवाय का जाप हमें मानसिक परतों से परे ले जाता है जहां केवल शुद्ध चेतना होती है। इस अवस्था में साधक को अपने जीवन की दिशा, कर्मों का रहस्य और आत्मा का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं होता, यह परम मौन है जो चेतना को स्थिरता और दिव्यता की ओर ले जाता है। चित्त की यह स्थिरता केवल शांति ही नहीं, शक्ति भी देती है। वह शक्ति जो निर्णय लेने में मदद करती है, जो मोह माया से परे देखने की दृष्टि देती है और जो साधक को संसार के बीच रहकर भी निर्लिप्त बना देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मन मौन हो जाता है तभी आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखता है और यह मौन केवल AUM नमः शिवाय जैसे मंत्र की साधना से ही आता है। सिद्धांत 13। AUM नमः शिवाय का जाप नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर देता है। यह मंत्र एक आत्मिक अग्नि है। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो, किसी का छल कपट, हमारे अपने ही भय या फिर हमारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों की छाया। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर एक अदृश्य परत बना देती है जो न तो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने देती है और न ही आत्मिक प्रगति। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि AUM नमः शिवाय केवल एक उच्चारण मात्र नहीं बल्कि एक दिव्य अग्नि है। यह मंत्र जब सच्चे हृदय से गहरी श्रद्धा के साथ लगातार जपा जाता है तो यह हमारे भीतर और बाहर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को धीरे धीरे जलाने लगता है। जैसे अग्नि हर अशुद्ध वस्तु को भस्म कर देती है, वैसे ही यह मंत्र भी हमारे भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, भय, लोभ और दुखों को धीरे धीरे जला देता है। इसके नियमित जाप से न केवल वातावरण पवित्र होता है बल्कि साधक की आभा औरा भी तेजस्वी हो जाती है। लोग उस व्यक्ति के पास आकर अकारण ही शांति महसूस करते हैं क्योंकि उसके चारों ओर एक सकारात्मक शक्ति का कवच बन जाता है। यही नहीं, इस मंत्र के प्रभाव से दुर्भावनाएं और बुरी शक्तियां दूर भागती हैं क्योंकि उन्हें यह दिव्य तरंगें सहन नहीं होती। AUM नमः शिवाय को जपने वाला साधक एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है जहां केवल पवित्रता, करुणा और शक्ति का निवास होता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि नकारात्मकता से लड़ने के लिए किसी बाहरी उपाय की नहीं बल्कि आत्मिक अग्नि की जरूरत होती है और वह अग्नि हमें इस महामंत्र के जाप से सहज ही प्राप्त हो सकती है। सिद्धांत 14। AUM नमः शिवाय का जाप आत्मा को जागृत करता है और ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मानव के भीतर एक दिव्य चेतना सोई हुई है, आत्मा जो ईश्वर का अंश है, परंतु वह जन्मों की वासनाओं, इच्छाओं और सांसारिक अंधकार से ढकी हुई है। AUM नमः शिवाय का जाप वह दिव्य चाबी है जो आत्मा के उस बंद द्वार को धीरे धीरे खोल देती है। जब हम सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करते हैं तो वह केवल कानों से नहीं, आत्मा की गहराइयों से प्रतिध्वनित होता है। यह मंत्र जैसे जैसे हमारे अंतर्मन में उतरता है,
वैसे वैसे वह हमारे चित्त की परतों को हटाता है, हमारी स्मृतियों को शुद्ध करता है और हमें अपने मूल स्वरूप आत्मा की अनुभूति कराने लगता है। यह एक साधारण शब्द नहीं, एक ब्रह्मांडीय तरंग है जो हमें भगवान शिव की उस अपार चेतना से जोड़ देती है जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार के मूल में है। इस मंत्र के गूढ़ अर्थ को समझें। AUM ब्रह्मांड की ध्वनि है, नमः का अर्थ है समर्पण और शिवाय का अर्थ है उस शुभ, कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान सत्ता को जो हमारे भीतर भी है। इस प्रकार जब हम AUM नमः शिवाय कहते हैं तो हम स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और यह समर्पण ही वह पुल बनता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस जाप के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे साधक में आत्मिक जागरण होता है। उसे जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमृता का अनुभव होता है। वह सांसारिक मोह से ऊपर उठकर एक गहरे, शाश्वत शांति और आनंद की अवस्था में पहुंचने लगता है। यह मंत्र आत्मा को नींद से जगाने वाला दिव्य अलार्म है जो हर सुबह हमें याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और हमारा सच्चा संबंध केवल ईश्वर से है। सिद्धांत 18। मन में रचा गया मंत्र ही वास्तविक संसार को बदल सकता है। जाप की शक्ति अंतःकरण से प्रारंभ होकर ब्रह्मांड तक जाती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब हम AUM नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक दिव्य संचार बन जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति मौन रहकर लगातार गहराई से और श्रद्धा से इस पंचाक्षरी मंत्र का मानसिक जाप करता है तो उसका चेतन मन धीरे धीरे अवचेतन और फिर आत्मा से जुड़ जाता है। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह ऊर्जा है, चेतना है और शिव से जुड़ने का मार्ग है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि जैसे एक बीज को मिट्टी में डाल दिया जाए और वह धीरे धीरे अंकुर बनकर वृक्ष बनता है, वैसे ही यह मंत्र जब मन की गहराइयों में बोया जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन को अंदर से बदल देता है। वह व्यक्ति जो अपने जीवन में कठिनाइयों, असफलताओं या मानसिक अशांति से जूझ रहा है, यदि वह नियमित रूप से इस मंत्र का मन में जाप करना शुरू करे तो उसके विचारों की दिशा, भावनाओं की गहराई और कर्मों की गुणवत्ता स्वतः ही बदलने लगती है। मंत्र मन को शांत करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से तालमेल बिठाता है। जाप के समय जब व्यक्ति हर AUM नमः शिवाय के उच्चारण को अपने दिल से महसूस करता है तो वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां इच्छाएं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़कर पूरी होने लगती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद इसे मौन की सबसे ऊंची भाषा कहते हैं जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। आप चाहे बोलें या न बोलें, लेकिन जब आपका मन शिव को पुकारता है तो शिव अवश्य सुनते हैं। सिद्धांत 19। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों शिव के चरणों में समर्पित हो जाएं। परमहंस योगानंद जी इस सिद्धांत में कहते हैं कि भगवान को पाने का मार्ग केवल मंदिर जाकर सिर झुकाने या मंत्र बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक भक्ति तब शुरू होती है जब हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म तीनों में ईश्वर की उपस्थिति झलकने लगे। जब कोई व्यक्ति AUM नमः शिवाय का जाप करता है तो यह सिर्फ मुख से बोले गए शब्द नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके पीछे मन की एकाग्रता और आत्मा की पुकार भी होनी चाहिए। योगानंद जी कहते हैं कि संसार में कई लोग पूजा करते हैं लेकिन केवल कर्मकांड करते हैं, न उनका मन वहां होता है न उनकी भावनाएं। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ प्रेम और श्रद्धा से हर पल भगवान शिव का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता से भरने लगता है। इस तरह की भक्ति में दिखावा नहीं होता, न ही दिखावे की कोई जरूरत होती है। यह अंतर्मन की यात्रा होती है जहां हर सोच, हर भावना और हर कर्म शिव के प्रति समर्पित होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब हम कोई भी कार्य यह सोचकर करते हैं कि यह भी मेरी शिव सेवा है, तो वह कर्म पवित्र बन जाता है, चाहे वह रोटी बनाना हो या किसी की मदद करना। जब व्यक्ति की हर सांस में ईश्वर का स्मरण बस जाए तब वह भक्ति पूर्ण होती है। यही सच्चा समर्पण है, जहां व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की इच्छा के आगे पूरी तरह अर्पित कर देता है।
ऐसे व्यक्ति का जीवन ही पूजा बन जाता है और हर कर्म, हर शब्द और हर भावना भगवान शिव के चरणों में पुष्प की तरह अर्पित होती है। सिद्धांत 20। ईश्वर को पाने के लिए पहले अपने अंदर के अंधकार को पहचानो और उसे दूर करो, तभी प्रकाश प्रकट होता है। परमहंस योगानंद जी इस सिद्धांत में गहराई से बताते हैं कि आत्मा का सच्चा मिलन ईश्वर से तभी संभव होता है जब हम अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और वासनाओं के अंधकार को समझें और उन्हें हटाने का प्रयास करें। जब तक हमारा अंतर्मन लालच, क्रोध, ईर्ष्या और मोह जैसे दोषों से भरा रहता है, तब तक ईश्वर का दिव्य प्रकाश उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक गंदे जल से भरे बर्तन में अमृत नहीं डाला जा सकता, वैसे ही एक विकारों से भरे हृदय में भक्ति और ईश्वर की अनुभूति